नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 24 अप्रैल है, तो सिर्फ 24 अप्रैल का करंट अफेयर नहीं रहेगा, इसमें 2021 का रहेगा, 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च और आज 24 अप्रैल तक रहेगा। आप शिद्दत से देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न हम वही लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा किया है? तो कौन? तो स्टील टाटा ने। कौन सी कंपनी ने? तो स्टील टाटा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सी कंपनी, भारत की ऐसा कौन सी कंपनी है जो रूस के साथ व्यापार कारोबार बंद करने की घोषणा किया है? तो कौन? स्टील कंपनी टाटा। अब देखिए, जैसे ही टाटा का नाम आया तो आपको याद होना चाहिए क्या कि जो आईपीएल 2022 का आईपीएल हो रहा है, जो कौन सी कंपनी करा रही है? तो टाटा करा रही है। और टाटा के पार्टनर कौन है? तो रुपए है। यानी कि इतना आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं कि सरमत मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कौन से देश द्वारा किया गया है? तो सरमत मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कौन से देश द्वारा किया गया है? तो रूस द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? रूस द्वारा। अब देखिए, इसको कैसे आप रखिएगा कि सरमत मिसाइल का सफल प्रशिक्षण रूस किया है। अब देखिए, सरबत से आप बना दीजिए शरबत। क्या चीज? सरबत से आप बना दीजिए शरबत। और शरबत का सफल प्रशिक्षण कौन किया है? तो रूस किया है। और शरबत कुछ होता है, शरबत में रस होता है, यानी कि हो गया शरबत मिसाइल का संबंध हो गया क्या चीज से? रूस से हो गया। अब देखिए आगे का है हाउसोंग 12 का सफल प्रशिक्षण कौन सा किया है? तो हाउसोंग 12 का सफल प्रशिक्षण कौन किया है? तो उत्तरी कोरिया किया है। कौन किया है? उत्तरी कोरिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाउसोंग 12 का सफल प्रशिक्षण कौन किया है? तो उत्तरी कोरिया। अब देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? तो हाउसोंग यानी कि हाउसोंग है, तो आप कहते हैं ना कि ज़्यादा हाउ मत करो, आप पहले क्वेश्चन का आंसर दो। यानी कि हाउसोंग 12 का संबंध क्या चीज से हो जाएगा? तो उत्तरी कोरिया से हो जाएगा। यानी क्या चीज कहिएगा कि ज़्यादा हाउंग मत करो तुम, सबसे पहले उत्तर दो। यानी कुछ हो गया? उत्तर कोरिया से हो गया। यानी हाउसोंग 12 का सफल प्रशिक्षण कौन सा देश किया है? तो उत्तरी कोरिया दिया गया। अब देखिए आगे का है किंजर मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कौन सा देश किया है? तो किंजर मिसाइल का सफल प्रशिक्षण रूस किया है। कौन किया है? रूस किया है। यानी आपको याद रखना है कि सरमत और किंजर मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कौन सा देश किया है? तो रूस किया है। अब देखिए, जैसे ही रूस का बात आ जाए तो आपको याद होना चाहिए क्या कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाया जा रहा है, जो भारत और रूस के सहायता से बनाया जा रहा है। कौन कौन देश के? तो भारत और रूस। अब आपसे पूछ दिया जाए कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में है? तो लखनऊ में है। कहाँ में है? लखनऊ में है। लेकिन हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था कि ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत बना रही है सर्वप्रथम किस देश से निर्यात करेगी? तो किसको करेगी? तो फिलीपींस के देश को करेगा। किसको करेगा? फिलीपींस देश को करेगा। यानी इतना आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का है कि हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम किताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल जीता है। कौन जीता है? राफेल नडाल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम का किताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल जीता है। कौन जीता है? राफेल नडाल। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का किताब किसने जीता है? तो उन्नति हड्डा। कौन जीता है? उन्नति हड्डा। अब देखिए, उन्नति हड्डा क्यों हम आपको बता रहे हैं? क्योंकि ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला किताब जीतने वाला सबसे कम उम्र की है। कौन है? उन्नति हड्डा। कौन है? उन्नति हड्डा। और उन्नति हड्डा सबसे कम उम्र की है और कहाँ की रहने वाली है? तो उड़ीसा के रहने वाली है। कहाँ की है? उड़ीसा की। अब देखिए आगे का है कि टीबी मुक्त भारत कब तक बनेगा? तो टीबी मुक्त भारत 2025 तक बनेगा। कब तक बनेगा? 2025 तक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि टीबी मुक्त भारत कब तक बनेगा? तो 2025 तक बनेगा। अब देखिए, 2-3 बात आपको याद होना चाहिए क्या
कि हर घर जल योजना का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखा है, तो 2024 तक रखा है। डीजल ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2024 तक रखा है। आपको पूछ देगा कि रेलवे द्वारा सभी स्टेशनों को विद्युत करने का लक्ष्य, विद्युत करणीय का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2024 तक रखा गया है। आपसे पूछ देगा, आपसे क्या पूछ देगा कि शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2070 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है, 2070 तक, यानी इतना आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में विम्बलडन ने रूस और किस देश के खिलाड़ियों के 2022 एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि एक देश तो रूस को लगाया है और एक देश किसको है, जिसको विम्बलडन ट्रॉफी में मतलब खिलाड़ियों को एडिशन में रोक लगा दिया है। तो कौन से और देश को, बेलारूस। किसको, बेलारूस, यानी रूस के साथ रोक लगा दिया है। किसको, बेलारूस को भी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में विम्बलडन ने रूस और किस देश के खिलाड़ियों के 2022 एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक देश तो रूस हो गया और एक कौन है, तो बेलारूस है। कौन है, बेलारूस है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है, तो 6.4 से 6.8 तक। कितना तक, 6.8 है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है, तो 6.4 से 6.8 कितना है, 6.4 से 6.8 है। अब देखिए आगे है, हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर PR श्रीजेश को चुना गया है। किसको चुना गया है, PR श्रीजेश। किसको चुना गया है, PR श्रीजेश। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो PR श्रीजेश को। किसे चुना गया है, PR श्रीजेश के। अब देखिए आगे का प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष विके पठानिया। किसको बनाया गया है, विके पठानिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो विके पठानिया। किसको, विके पठानिया। किसको बनाया गया है, विके पठानिया। अब देखिए आगे है, खादी ग्रामीण उद्योग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो विके सक्सेना को बनाया गया। किसको बनाया गया है, विके सक्सेना। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो विके सक्सेना को। किसको बनाया गया है, विके सक्सेना। तो आप इसका कमेंट में बताइएगा कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आप कमेंट में बताइएगा। अब देखिए जितना भी हम आपके बीच प्रश्न लाए, 5 से 6 प्रश्न बताए होंगे। आपको देखने से पता चलता होगा कि हम प्रश्न का लेवल कैसा रखते हैं। हम वही रखते हैं, जैसे आज 24 अप्रैल है तो सिर्फ 24 अप्रैल का करंट अफेयर नहीं लाते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछने का संभावना पीछे वाला रहता है। तो इसीलिए हम इसमें 2021 का भी मिला रहेगा, 2022 जनवरी फरवरी मार्च का भी रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कैसा कैसा प्रश्न लाते हैं। आपको देखने से ही पता चलता होगा, आप प्रैक्टिस सेट करते होंगे, उसमें बनाते होंगे तो पता चलता होगा। तो अगर आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, सबसे पहले बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं, तो अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा फर्ज बनता है कि आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर लाइक करते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं कि नहीं, हमारे वीडियो जो भी देख रहे हैं उनको पसंद आ रहा है, क्योंकि जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ ही मिलेगा। उनको पता चलेगा कि जो आपका भाई बता रहा था क्या परीक्षा में पूछा है या नहीं पूछा है, आपको परीक्षा के टाइम पता चलेगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत किया गया है, तो कहां में किया गया है, जोरहाट। और जोरहाट कहां में है, यानी कि जोरहाट कहां में है, तो जोरहाट असम में है। कहां में है, असम में है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कहां पर भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की स्थापना किया गया, शुरुआत किया गया है, तो कहां में किया गया है, तो असम में किया गया। अब देखिए असम